नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। गाजीपुर जनपद के हम दिलदार नगर निकाय चुनाव के दरमियान हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं। ऐसे में हम खड़े हैं नगर पालिका दिलदार नगर में और यहाँ के हालात किस तरह से के हैं, तो आइए हम चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या है यहाँ की नगर निकाय और नगर पालिका क्षेत्र की समस्याएं लोगों की। गाजीपुर जनपद का ये दिलदार नगर पालिका और नगर निकाय चुनाव में सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सहित दर्जन भर प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने को बेताब हैं। लेकिन दिलदार नगर की जनता को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ साफ सफाई, पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों ने सवाल भी उठाया है और अस्थायी समाधान भी नहीं है। सकरी गलियां जहां बजा रही नालियां सच को बयां कर रही हैं। सबसे बड़ी समस्या रेलवे फाटक के बंद होने पर लोग जहां के तहां थम से जाते हैं। देखा जाए तो दिलदार नगर बहुत बड़ा बाज़ार है। दिलदार नगर में कमसार और बिहार के लोग खरीदारी करने आते हैं। यहाँ गंगा जमनी तहजीब का भी ताना बाना है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। अंकित जायसवाल ने बताया कि हमारे इलाके में ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग, महिलाएं व पुरुष खरीदारी करने के लिए भारी संख्या में आते हैं और बाज़ार गुलजार रहता है। यहाँ सभी जातियों का वोट है, लेकिन सपा, भाजपा सहित एक भारतीय जनता पार्टी के निर्दल प्रत्याशी से त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। लेकिन अभी सभी अपनी डफली और अपना राग अलाप रहे हैं। आप देख रहे हैं हम दिलदार नगर में हैं और नगर निकाय चुनाव के दौरान सारे प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में लगे हैं। ऐसे में हम आपको यहाँ के विकास के विषय में भी बताएंगे, जनता की क्या बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको भी बताएंगे और यहाँ किस तरह का विकास हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो नगर में पानी लग जाता है, ये पानी का निकासी नहीं है और ये रेलवे का जो फाटक है बंद हो जाता है, जिससे घंटों लोगों को खड़ा होना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और सफाई, बिजली और जो भी कूड़ा करकट है, साफ सफाई की भी बड़ी स्थिति खराब है। लोगों ने बताया कि यहाँ पर कोई किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। अस्पताल भी नहीं है। प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो लूट खसोट कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल की भी यहाँ एक दरकार है। तो आइए हम लोगों से अब बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर दिलदार नगर पालिका से चुनाव लड़ रहे हैं ये आपका क्या नाम है? हमारा नाम अजय गुप्ता है। मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ दिलदार नगर का। जी 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 जी। अजय जी, नगर पालिका में किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ? नगर पालिका में तमाम समस्याएं हैं। नगर पालिका में जैसे जल निकासी की समस्या है, सफाई की समस्या है, यहाँ अस्पताल नहीं है, ओवरब्रिज की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर कौन था प्रत्याशी, कौन नगर पालिका अध्यक्ष था? इससे पहले नगर पंचायत, जिला नगर पंचायत है, इसके पहले अविनाश जायसवाल थे, भारतीय जनता पार्टी। जी 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 जी। क्या विकास किया उन्होंने? विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ समझ लीजिए कि जनता के बीच वो कभी रहे नहीं है। अच्छा जी हाँ। तो आपको समाजवादी पार्टी ने सेहरा पहनाया है, तो क्या करेंगे जनता के लिए? अगर दिलदार नगर की जनता ने अगर हमको मौका दिया तो जितनी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का मैं निस्तारण कराऊंगा। अखिलेश यादव ने जो विकास की रथ चलाई है पूरे उत्तर प्रदेश में, इस रथ को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार को तब चलाया था। जी जी। इस समय तो वर्तमान में योगी जी की सरकार है। सरकार विकास रुका हुआ है। जी जी। इस विकास को मैं दिलदार नगर से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी। तो यहाँ कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में? यहाँ 12 प्रत्याशी। अच्छा, तो लड़ाई आपकी किससे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। साइकिल दौड़ रही है। साइकिल दौड़ रही है। सारे लोगों ने, पूरी जनता ने मिजाज बना लिया है साइकिल को। सारे लोग पसंद कर रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी दिलदार नगर से जीतेगी। अच्छा अच्छा। तो चलिए आपसे बात। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश वर्मा। जयप्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। अच्छा, तो किसको इस बार वोट देंगे? हम जो है साइकिल को वोट देंगे। साइकिल को देंगे? क्यों साइकिल को वोट देंगे? बाबा की सरकार चल रही है। बाबा की सरकार न चल रही है, काम तो बाबा वाली नहीं न हो रही है। काम बाबा वाला नहीं हो रहा है। आपने देखा कि इन्होंने बताया कि सरकार चल रही लेकिन विकास नहीं। आइए, ये कुछ नौजवान हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? अरे यार,
आओ। सूर्य प्रसाद जायसवाल नाम है। अच्छा जायसवाल जी, ये बताइए कि नगर पालिका में किस तरह की बुनियादी जरूरतें हैं जनता को? जनता को चाहिए कि हर सुविधा मने उपलब्ध हो, पानी का, सड़क का, कि नाली का पानी नहीं निकल रहा है, सरकार की तरफ से आता है पैसा, सब लोग खा जाते हैं। अब तक 10 वर्षों में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? 10 वर्षों में थोड़ा विकास हुआ है, नहीं, मैंने तो कई जगह देखा कूड़ा करकट जस का जस पड़ा हुआ है। हाँ तो कुछ हुआ है, हाँ। लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, ज्यादा ध्यान नहीं है। अच्छा, हाँ। तो इस बार जनता ने मन बदला है क्या? कुछ बदलाव होगा इस बार? ना कहने का मतलब है कि आदमियों को चुन करके आदमी वोट देगा। जी जी ये जी। बात नहीं है कि ये पार्टी को दिया जाएगा, ये पार्टी को दिया नहीं नहीं, जाएगा। बात आपकी सही है, जो काम करने वाला है हाँ, उसको बस जो काम करने वाला है उसी को दिया उसी जाएगा। को। यहाँ समस्या जो है, कितने दिनों से लोग परेशान हैं? अरे 10 वर्षों से 10 परेशान। वर्षों से। हाँ ये बड़ी सकरी गलियां हैं, हाँ। ये रेलवे फाटक है, तो ये सब अब तक हो नहीं पाया। आजादी के बहुत दिन हो गए। तो कैसे हो पाएगा? लोग जबरदस्ती दुकान को सड़क पर ला देते हैं, रोड का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ कोई उद्योग धंधे हैं कि नहीं? उद्योग धंधा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ना। बस ये रोजी रोटी ही, बस। व्यापार ही सब कुछ है। हाँ हाँ वही। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। हैं? अजीत कुमार गुप्ता। अरे अजीत जी, आप तो पान वान लगा के खा के पूरा बनारसी क्या अंदाज- करें, बनारसी यूपी वाले हैं ना, अच्छा, इसलिए क्या है यहाँ का विकास? विकास सब सही है। हाँ, और आप क्या विकास के बारे में पूछना चाहते हैं? यहाँ क्या किस तरह का विकास हुआ है 10 सालों में? 10 सालों में रोड देख ही रहे हैं। हाँ, घूम रहे हैं। पानी उनी ठीक है, पानी सफाई उनी सब सफाई वफाई सब सब सही सफाई है, सही है। तो आप मस्त हैं? हम नहीं मरते हैं, जनता मरते, हम भी मरते हैं। चलिए ठीक है, जनता मस्त है, ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? हैं? दिलदार नगर के। तो दिलदार नगर में किस तरह का विकास हुआ है? विकास तो कुछ दिखाई दे रहा है। विकास तो ये बड़ी तंग गलियां हैं, साफ सफाई की व्यवस्था, तो कैसे आप इस पर क्या कहेंगे? आप बहुत डरे हुए हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्यों? योगी सरकार से डरे हैं क्या? नहीं हाँ, तो बोलते क्यों नहीं है? इसका नहीं सकते हम। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार अग्रहरी। अग्रहरी जी, किस तरह का यहाँ विकास है नगर पालिका? यहाँ अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। जितने भी यहाँ पे अब तक के चेयरमैन बने हैं लोग, सब अपना विकास किए, सिर्फ और सिर्फ अपना अपना विकास किए। जी। अब तक जनता का विकास? जनता का विकास है। जो वर्तमान चेयरमैन रहे पूर्व के, उन्होंने कोई विकास किया ही नहीं, वो जनता के बीच रहे भी नहीं। जी 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 जी। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ जल निकासी की समस्या है, बिजली की समस्या है, यहाँ सफाई की समस्या, अस्पताल भी यहाँ नहीं सफाई है। होता है? सफाई बिल्कुल भी नहीं। कूड़ा कम्बा आप देखेंगे 11 वार्ड में कूड़ा कम्बा भरा हुआ है। भरा हुआ है। चेयरमैन जो वर्तमान थे वो कभी यहाँ झांकने तक नहीं आए। उनके यहाँ व्यवस्था ये है कि वो सीसीटीवी कैमरे से देखते हैं कौन आने योग्य है कि नहीं आने योग्य है। अच्छा। जो आने उनको अपने यहाँ बुलाते हैं, उसके बाद सबसे मिलते नहीं है। अच्छा, नालियों में गंदगी पड़ी हुई है, और दूसरी चीज है कि सड़कें बहुत सकरी हैं, यहाँ फाटक जो है बंद हो जाता है तो लोगों को परेशानी होती है। तो तमाम समस्याएं हैं। अब आने वाले समय में जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी, ये तो वक्त बताएगा। व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा एक जो है, यहाँ जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है बहुत बड़े स्तर पे हैं, और बिहार से लेके यूपी तक के जो इधर के आसपास के जो भी जिले हैं, दिलदार नगर से बहुत बड़ा नाता है। और यहाँ के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह का जनता को इन्होंने दिया है अपना प्यार, और किस तरह का होगा विकास। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार जायसवाल, उप नेपाली, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दिलदार की जनता से प्रणाम करता हूँ। नेपाली जी, जो जिस तरह की दिलदार नगर की स्थिति है, और इसको किस तरह से यहाँ क्या क्या विकास हुआ है और क्या आगे होगा? देखिए, दिलदार नगर में बहुत सारे विकास हुए हैं। जाहिर सी बात है कि 5 साल के कार्यकालों में जो भी विकास हुआ है, आदर्श नगर पंचायत दिलदार नगर हुआ, उसमें जो 3 करोड़ का पैकेज आया, 3 करोड़ के विकास में जो भी जटिल समस्या थी दिलदार नगर में, बहुत अच्छा हुआ है। जैसे बात जो भी काम हुए, उसके बाद कोविड आ गया। 2.5 साल कोविड के दरमियान हम लोगों ने बहुत परेशान रहा। 5 साल का यूँ ही खत्म हुआ। अब जो सरकार में दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार दरमियान चेयरमैन जब सरकार में विकास की नदियाँ बही। यहाँ पे हमने देखा कूड़ों का अंबार है, गंदगी भी है, तो इसके लिए जो लोगों ने बताया कि गंदगी है, कभी
आप आते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, तो ये इस आरोप को क्या कहेंगे आप? देखिए, एक जाहिर सी बात है, जनता है, कहनी चाहिए उनको, क्योंकि वोट देता है, सर्वप्रथम है। हम कहना चाहते हैं कि कूड़ा के लिए, डंपिंग के लिए हमने व्यवस्था बना दी है। हमारा सेंटर बन चुका है, वो रक्सहा में बन के रेडी है। कूड़ा डंपिंग के लिए हमारे यहाँ 10 धूर जमीन नहीं है नगर पंचायत में, जो बना था आज बन के वो रेडी हो गया है। टोटल कूड़ा वहाँ पे जाएंगे, उद्घाटन का करना है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जो ये रेलवे का जो फाटक है, यहाँ घंटों जाम होता है। और दूसरी समस्या है कि जब पानी बरसात का भर जाता है तो पूरा बाजार डूब जाता है। इसके लिए किस तरह की योजना आपने देखिए, ऐसी बात है, कोई ऐसा बाजार डूबता नहीं है, क्योंकि बरसात हर जगह होते हैं। ऐसा तो लखनऊ सिटी में भी बारिश जब होती है तो गड्ढे कमर तक भर जाते हैं। लेकिन इस बात को मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो फाटक की समस्या उसके लिए, फाटक के लिए जाहिर सी समझता है कि हमारे मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री हुआ करते थे, हम लोगों ने लेटर दिया था। लेटर देने के बाद ओवरब्रिज का हम लोगों ने मांग किया था, जो बाईपास से पास हो गया था, बट वो नहीं रहा है, दूसरे जगह चले गए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस बार आगामी चुनाव में जो आप जनता को क्या दे रहे हैं भरोसा? भाई, जाहिर सी बात है, जनता को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस बार का जो चुनाव के जीतने की बात, बालिका इंटर कॉलेज बनना जरूरी है। जैसे भाई वेंकट हॉल है, बनना जरूरी है। मतलब यहाँ पे कमर्शियल लैंड के लिए हमने नगर पालिका कैंटीन बनाने के लिए व्यवस्था बनाई, ये भी जरूरी है। वाईफाई का जो व्यवस्था था वो भी जरूरी था। बहुत बड़ा इलाका है। अस्पताल की स्थिति यहाँ पे बहुत सारी अच्छा है। अस्पताल की, सरकारी अस्पताल के दरमियान हमारे यहाँ पूर्व नज़दीक में, यहाँ पे हमारे यहाँ भदौरा में अस्पताल सरकारी है, वहाँ पे कोई दिक्कत समस्या होती नहीं है। इस सरकार में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही। चलिए, बहुत बहुत। तो आपने देखा कि हमारे साथ अविनाश जी थे और न्यायपाली के नाम से जाने जाते हैं, तो प्यार से लोग कहते हैं इन्होंने बोला प्यार से लोग कहते हैं। तो सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस नौजवान के ऊपर यहाँ पे दांव लगाया है। अब दिलदार नगर की जनता का प्यार किस तरह का मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम विकास करेंगे। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।